राजामौली की फिल्म आरआरआर को खूब पसंद किया गया। इस फिल्म के बाद रामचरण पैन इंडिया स्टार बन गए, लेकिन अब उनके फैंस उन्हें ग्लोबल स्टार कहते हैं। काहे कि आरआरआर को ऑस्कर मिला और इसे पूरी दुनिया में पसंद किया गया। आरआरआर के बाद उनकी कोई फिल्म नहीं आई है, अब आई है, नाम है गेम चेंजर। इसलिए ये फिल्म उनके स्टारडम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका अच्छा होना एक और शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हैं डायरेक्टर एस शंकर। इससे पहले आई उनकी फिल्म इंडियन 2 जो कमल हसन के साथ थी, न सिर्फ फ्लॉप हुई बल्कि इसका कंटेंट लोगों को पसंद भी नहीं आया। यहाँ तक कहा गया कि शंकर का जादू अब पुराना हो गया, कहीं खो गया है। अपरिचित, शिवाजी द बॉस और नायक वाले शंकर कहाँ गए? देखते हैं गेम चेंजर में वो शंकर हमें मिले या नहीं। ये फिल्म रामचरण के स्टारडम के साथ न्याय कर पाई। बताते हैं फिल्म कैसी है। चूंकि ये मास सिनेमा है तो थोड़ा उसी लिहाज से देखनी चाहिए। उसी लिहाज से अपन ने रिव्यू भी किया है, काहे कि ये पिक्चर है कमर्शियल सिनेमा के बिटो में शंकर की। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहा है एक बड़े डायरेक्टर, और उन बड़े डायरेक्टर का नाम है एस राजामौली। बहरहाल शुरू करते हैं। एक नेता बदलाव की बात करता है तो उसे ही बदल दिया। फिल्म में भरपूर सोशल कमेंट्री है, जैसी आपने नायक में देखी होगी या फिर एक एस शंकर की दूसरी फिल्मों में देखी होगी। करेक्टर एकदम हीरो है, वो ईमानदार है, अच्छी बात है, लेकिन मारदाड़ भी करता है। हमने फिल्मों में इससे पहले ऐसा करते हुए पुलिस वालों को देखा है। यहाँ कलेक्टर सबको तोड़ता है। नायक वाला अंदाज, एक ही दिन में सबको ठिकाने लगा देना, एक ही दिन में सारे भ्रष्टाचारियों का अंत। मसलन एक मॉल में कुछ गड़बड़ी निकली तो उसे 30 सेकंड के अंदर जमींदोज कर दिया, ब्लास्ट कर दिया उसको। ज्यादा ही जल्दी होता है सब कुछ, जैसे शिवाजी द बॉस में होता है, जैसे नायक में परेश रावल का कैरेक्टर होता है, वैसा ही कुछ इस फिल्म में एक्टर सुनील ने किरदार निभाया है। ये सब बताते हुए हम ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गेम चेंजर पर शंकर स्टाइल ऑफ सिनेमा की छाप है। कैरेक्टर की एक लव स्टोरी भी है जो गुस्से से लिखी हुई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये फिल्म देखकर आप समझिएगा। बाकी कॉमेडी भी है फिल्म में थोड़ी बहुत। शंकर ने कहा था कि यह फिल्म इंस्टाग्राम रील के स्टाइल में बनाई गई है। आप फिल्म देखेंगे आपको ये लगेगा भी, खासकर फर्स्ट हाफ में कुछ जगहों पर वही रील वाली कॉमेडी भी मिलेगी। विजुअल्स भी सोशल मीडिया सेंट्रिक मिलेंगे, जैसे गुस्से और प्रेम वाला मीटर। ये एक फास्ट पेस फिल्म है, खटाखट चलती है पिक्चर। ग्राफिक्स इस्तेमाल किए गए हैं खूब सारे, इससे मोनोटनी भी टूटती है। हाँ, लेकिन सेकेंड हाफ इसके फर्स्ट हाफ से थोड़ा स्लो है, पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी कुछ हिस्सा ट्रिम किया जा सकता था। शायद गाने बहुत ज्यादा हो गए, अच्छे हैं, लेकिन अतिरेक किसी भी चीज का सुखद नहीं होता। ब्यूरोक्रेट और नेताओं के बीच की तनातनी में रामचरण के फिल्म में डबल रोल है। रिलीज से पहले ही ये एक ओपन सीक्रेट था। ब्यूरोक्रेट भी वो है और नेता भी, दोनों रोल रामचरण ने अच्छे निभाए हैं। सही मायनों में वो मास हीरो हैं। उनको देखकर लगता है कि ये आदमी अकेले सबको कूट सकता है। कुल मिलाकर उन्हें एक्शन करते हुए देखकर मजा आता है। बाकी डांस तो वो कमाल करते हैं। कियारा आडवाणी का काम भी ठीक है, उनको बहुत मौका नहीं मिला एक्टिंग करने का। पूरी पिक्चर रामचरण पर ही है। कियारा जैसे ही थोड़ी एक्टिंग करने की कोशिश करती हैं, डायरेक्टर उनसे डांस करवाने लगते हैं। उनके फिल्म में उनके हिस्से सिर्फ 2 काम आए हैं, सुंदर दिखना और डांस करना। ऐसी फिल्मों की यही समस्या होती है कि महिला किरदारों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। ये भी वैसे ही एक पुरुष प्रधान पिक्चर है। साथ ही मेरी बीवी तो 1 सेकंड भी देखने लायक नहीं, जैसे कुछ चीप डायलॉग्स भी फिल्म है। बहरहाल एस.जे. सूर्या को देखकर प्रकाश राज याद आते हैं। सिंघम में उन्होंने जैसा काम किया था वैसा ही काम यहाँ सूर्या का है। इस फिल्म के बाद उन्हें ऐसी और लाउड फिल्मों में विलन के रोल मिलने वाले हैं। ब्रह्मानंदम मुश्किल से 2 से 3 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन उनकी एंट्री पर इतनी सीटियां बजी जितनी रामचरण की एंट्री पर भी नहीं बजी होंगी। शायद एकदम जैसे बेबी जॉन अभी हाल फिलहाल में हमने देखी थी, तो उसमें राजपाल यादव के लिए भी ठीक ऐसा ही हुआ था। गेम चेंजर में शंकर थोड़ा बहुत सब टेक्स्ट और रूपक छोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी के सहारे वो सोशल कमेंट्री भी करते हैं। फर्जी वोटिंग हो रही है और कई बार अंबेडकर की प्रतिमा दिखाई जाती है। माने वो कहना चाहते हैं कि संविधान की गरिमा तार तार हो रही है। भ्रष्ट नेता की वहाँ कुटाई होती है, जहाँ ढेर सारे ईवीएम रखे होते हैं। कई विडंबनाएं भी हैं फिल्म में, जैसे कि
वोटों के विरोधाभास कहेंगे आप उसे। जैसे कि वोटों के लिए पैसे बांटने वाला एक जगह कहता है कि इलेक्शन रद्द करके लोकतंत्र बचा लीजिए। कई लोगों ने जवान देखकर कहा कि एटली जैसा मास सिनेमा कोई नहीं बनाता, लेकिन वो भी एस शंकर के असिस्टेंट थे। शंकर एक बार फिर राजामौली की बात सच साबित करते हैं। वही बात जो हमने अभी शुरू में बताई थी, शंकर कमर्शियल सिनेमा के एपिटोम यानी शिखर हैं, लेकिन इस एपिटोम को अपनी फिल्मों में सोशल कमेंट्री के साथ मार कुटाई में थोड़ी और रियलिटी लानी चाहिए। चलिए छोड़िए ये सब, अब लॉजिक मत ढूंढिएगा पिक्चर में, लेकिन फिल्म मासी वाकई है, एंजॉय करिए, जाकर देखिए जाके। हमें बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपने देख लिया तो कैसे लगी और ये रिव्यू कैसा लगा। ये मत कहिएगा, हालांकि कहते हैं आप लोग कि रिव्यू के नाम पे कहानी बता दी, लेकिन कहानी नहीं बताई, बहुत कहानी है इस फिल्म में। अदरवाइज मैं कहानी की बहुत आलोचना करता हूँ कि कहानी कुछ नहीं है, ठीक ठाक कहानी है, स्क्रीन प्ले भी ठीक है। चलते हैं अभी, टाटा बाय बाय, शुक्रिया।